आज हम अरावली पहाड़ी के बारे में बात करेंगे। अरावली का बचाना हमारे पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है और अरावली राजस्थान की लाइफलाइन है। आज बात कर लेते हैं अरावली की, राजस्थान की ऐसी पहाड़ियों की जिनके ऊपर कोर्ट के एक आदेश के बाद एक बड़ा संकट आ गया। विकास की एक ऐसी लकीर, एक ऐसी अनुभूति जो पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है, उसके साथ किस तरह से आम आदमी जूझ रहे, ये सर्वविदित है। क्योंकि मेरा विषय भूगोल का है और एनवायरनमेंट एक हमारा टॉपिक है, इसलिए इस बात से हम दूर रह ही नहीं सकते। दुनिया की सबसे पुरानी अगर कोई पहाड़ियाँ हैं तो अरावलीज हैं, और इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी पहले, और एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन यानी अपर्दन, अपक्ष जिनको अनाच्छादन कहते हैं, वेदरिंग, इरोजन एंड डेनुडेशन, ये फोर्सेस, और इनमें भी हवा का और पानी का काम इनको धीरे 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 काटता गया और छोटा करता गया। ये एक टोटल इकोलॉजी और इकोसिस्टम है, सारे इसके साथ जुड़े हुए जीवधारी, वन, वनस्पति, ये सब कुछ है। यानी द होल की जो कंसेप्ट है कि ज्योग्राफी का लैंडस्केप, उस पर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे और आदमी की क्रियाएं सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। एक को डिस्टर्ब हो करते ही दूसरा भी डिस्टर्ब हो जाता है। पहले हम 10 बातें बता देते हैं। अरावली दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से है। एक दुनिया के सबसे बड़े थार डेजर्ट हैं, वो राजस्थान में, हिंदुस्तान में ये थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट, अरावली, ये पूरा प्लेटो वाला जो क्षेत्र है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का लगभग 900 किलोमीटर की दूरी, यानी गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है अरावली। और ये अरावली है, ये मॉनसून जो विंड्स आती हैं, यहां से पानी लेते हैं अरेबियन सी से, वहां से मॉनसून विंड जो लेते हैं, इनके बिल्कुल समानांतर है, इसलिए राजस्थान काफी सूखा रह जाता है। अरावली एक जो क्षेत्र है, थार डेजर्ट है, ये सारा भाग, क्योंकि जमीन और पानी के गर्म होने और ठंडे होने के बिहेवियर दोनों को अलग अलग है। मतलब पानी जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। जमीन, पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, और जमीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। ये बिहेवियर ही एक क्लाइमेटोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसको समझाऊंगा। अगर ये नहीं होता तो मॉनसून आगे इतनी तेजी से नहीं बढ़ते, यानी एक लाइफ लाइन होगी। मॉनसून को का एक बड़ा इंजन यहां मौजूद है, क्योंकि थर्मल वेरिएशन हो जाता है, तापमान में अंतर आता है। यहां इसके साथ जो लगती हुई चीजें हैं वो जरूर देखें, क्योंकि मिनरल्स हैं, इसलिए मिनरल्स हैं, वो खनिज पदार्थ, उनको ट्रक में भर भर के एनसीआर में ले जाया जाता है और कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा उपयोग। राजस्थान बहुत सारे मिनरल्स के लिए, खासतौर से चूने के पत्थर के लिए
खास तौर से पेट्रोकेमिकल्स के लिए, खास तौर से माइका मैंगनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब ऐसी क्या बात आ गई कि जिक्र करना पड़ा। एक बड़ी चीज आई, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसने डेफिनेशन को बदल दिया। और डेफिनेशन क्या बदल दी? जो अरावली 30 मीटर की थी, उस अरावली की डेफिनेशन को 100 मीटर तक कर दिया। गजों में माप लें आप, 30 मीटर, एक गज में 3 फुट होते हैं, मीटर में थोड़ा सा ज्यादा होता है। 100 मीटर का मतलब 300 फुट से भी ज्यादा, लगभग 310 फुट के आसपास चला जाएगा, थोड़ा सा और कम ज्यादा। यानी एक बहुत बड़ी 30 मंजिल इमारत जितनी हाइट का कोई पर्वत हो तो वो तो अरावली की डेफिनेशन पर्वत में माना जाएगा, बाकी को नहीं माना जाएगा। अब यहां एक गड़बड़ हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्वत ही नहीं है। अरावली क्या है? अरावली पर्वत के साथ पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, उनका भी आधार है। वहां पर रहने वाले जीव हैं, उनका निवास स्थान भी है। अरावली में बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, गिद्दड़ से लेकर, चूहा से लेकर, कछुआ से लेकर, खरगोश से लेकर, और बहुत सारे अभ्यारण्य भी हैं। एक और बड़ी बात, राजस्थान सिर्फ सैंड के लिए ही नहीं जाना जाता, राजस्थान बहुत बड़ी लेक्स के लिए भी जाना जाता। उदयपुर में बहुत बड़ी लेक्स हैं। अगर आप घूमने का एक ट्रायंगल, गोल्डन जो टूरिज्म का ट्रायंगल दिल्ली, आगरा और जयपुर बनाते हो, और आजकल जैसलमेर बहुत लोग देखने चले जाते हैं, उदयपुर जाते हैं, रणथंभौर जाते हैं, बहुत सारे जगह पर जाते हैं टूरिस्ट। तो टूरिस्ट का भी एक अट्रैक्शन है। यानी नेचर और मैन के बीच में एक, जिसको कहेंगे इंटर रिलेशनशिप, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और हर तरह की बायोडाइवर्सिटी राजस्थान में देखने को मिलती। आप ये देखिए, 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 50 डिग्री टेम्परेचर तक राजस्थान में मिलता है, 0 से 50 डिग्री तक। यानी इतनी बड़ी वेरिएशन, इतना बड़ा वेरिएशन। अब हम आपको ये बात दिखाएंगे। इधर हिमालय पर्वत है, यहाँ हिमालय पर्वत है, यहाँ क्या है? थार डेजर्ट है, राजस्थान। यहां से ये पवन आई और ये पवन कहां तक जाती है? हिमालय तक। और हिमालय से टकराने के बाद क्या करती है? यहाँ बारिश करती है, और बहुत तेज बारिश हुई होती है। ये बात समझनी जरूरी है। अगर अरावली की रुकावट बीच में होती है तो बारिश रुक जाती है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर अरावली और अरावली के साथ लगे हुए पर्वत बीच में एक समतल मैदान आ जाते हैं तो ये समतल मैदान क्या करेंगे? रुकावट पैदा नहीं करेंगे, और अरावली है वो सीधा हिमालय पर्वत तक चला जाएगा, और हिमालय पर्वत पर बहुत तेजी से बारिश होगी। यहां पर उत्तराखंड में बड़ी तेज बारिश हुई थी, आपको याद होगा। उसका कारण यही था, जिसको फ्लश रेनफॉल या ब्रस्टिंग ऑफ क्लाउड भी कहते हैं। ब्रस्टिंग ऑफ क्लाउड कहते हैं कि अगर बहुत तेज बारिश आती है, ऊपर बादल चढ़ता जाता है, आगे एक दूसरा एयर मास होता है, वो उसका आगे नहीं चलता, पहाड़ के ऊपर जाता है आगे एयर मास से, और सारा का सारा उसकी एनर्जी कम हो जाती है और पानी एक साथ गिरा देता है। अगर मॉनसून इतनी तेजी से आती है, इतनी तेजी से आती है, और यहाँ पर मॉनसून एकदम फ्लैश फ्लड की तरह से करती है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होगी और बाढ़ आ जाएगी। तो राजस्थान में अगर अरावलीज नहीं रहते हैं तो डेजर्टिफिकेशन यानी डेजर्ट फैल जाएगा। जीव जंतु हैं, यहाँ के बहुत बढ़िया इकोसिस्टम है, वो नहीं रहेंगे, और एक्टिविटीज इतनी हो जाएंगी
कि आदमी का जो ओरिजिनल मौलिक हैबिटेट है उसको खतरा पड़ जाएगा। और बड़ी बात जो है वो ये जो सारा का सारा एनवायरनमेंट का संतुलन है, इसको अगर बिगाड़ दिया तो निश्चित रूप से यहाँ पर सूखा और ऊपर बाढ़ ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये पता नहीं रिपोर्ट कैसे दी। बहुत सारे ऐसे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो उनकी ड्यूटी जो होती है उससे जस्ट उल्टा काम करते हैं। जैसे उनकी ड्यूटी, फॉरेस्ट की ड्यूटी है फॉरेस्ट लगाना, वन लगाना, और काम करते हैं फॉरेस्ट को कटवाना। इसी तरह माइनिंग की ड्यूटी है मिनरल्स को जहां जहां पर है उनका साइंटिफिक एक्सकवेशन करना, निकालना और उनकी प्योरिफिकेशन करना जरूरी भी है। लेकिन वो क्या करते हैं, हर जगह सबको पता है माइनिंग माफिया पैदा हो गए हैं। एनवायरमेंटलिस्ट के साथ भी है, एनवायरमेंटल टेररिस्ट मत बनो। बड़ी सीधी और सच्ची और स्पष्ट बात है, अगर आपको शहद चाहिए तो मधुमक्खियों से थोड़ा लेना पड़ेगा, लेकिन आप इतना ध्यान जरूर रखें मधुमक्खियों को मारना नहीं है। आप शहद ले सकते हैं लेकिन मधुमक्खियों को आपको जिंदा रखना है, ये बात ध्यान में रखें। फिर मैं दोबारा से आपको मोटी मोटी बात बता देता हूं। एनवायरनमेंट का इकोसिस्टम आदमी और कुदरत के साथ एक सामंजस्य के लिए जरूरी है। ये मिनरल जो ग्रीड है ये छोड़ना पड़ेगा, और इस ग्रीड की वजह से एक इस तरह की जो बात आ गई है उसको समय रहते बातचीत से सोल्व कर लेना चाहिए। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक का जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल जो करता है, जो फिल्टर करता है, वो अरावली और अरावली के साथ जो फॉरेस्ट है वो करता है। हमारी कृष्णावती, दोहन, साबी, लूनी, बहुत सारी रिवर्स हैं जो इन पर्वतों से आते हैं। बहुत सारे लेक्स हैं। पुष्कर लेक जिसका रिलीजियस महत्व भी बहुत ज्यादा है, वो भी इसी वजह से आवश्यक है कि पर्यावरण ठीक रहे। फिर मैं आपको दोहरा देता हूं, अगर आप रास्ते में बिल्कुल सपाट कर देते हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो हवा में जो एनर्जी पैदा होती है सीधी ऊपर निकल जाएंगी और आगे जाकर नुकसान करेंगी। डेजर्ट का फैलाव हो जाएगा, लोगों का रोजगार कम होगा, उनकी जीवन की जो शैली है उसमें बदलाव आएगा। इसलिए इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है, पुनर्विचार करना आवश्यक। मेरे साथ कैमरे पर मौजूद थे, इन्होंने कैमरे पे मेरी मदद की है, पूर्वी और काशवी। ये दो बच्चे हैं, इन्होंने मेरे साथ कैमरे में मदद की। थैंक यू पूर्वी, थैंक यू काशवी।